इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मांद पड़ जाएंगी। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में हर मुसलमानों पे फ़र्ज़ है कि मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, मुख्तलिफ़ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहज़ीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी ज़िंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। हजरात, आला हजरत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नज़र नहीं है कि हम उसके हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज़ हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज़ हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज़ हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान नाबे हयात है, कुरान मंसूर हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज़ करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से एतराज़ करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता है कि हम कुरान पाक को जलाएंगे। अरे नादान, तो कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, आयरलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, सूडान हो, बेल्जियम हो, ब्राजील हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको फॉलो किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं कुरान पाक है, जिसको पढ़कर लोग आसमान पे पहुंच रहे हैं, मरीख पे पहुंच रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, चांदी निकाल रहे हैं, अबरक निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, वो कुरान है। तभी तो अल्लामा ताज बगदादी पूरी दुनिया से कह रहे हैं, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हाथ उठाकर जवाब दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मुक़द्दस, अज़मते कुरान, जलसाए दस्तार बंदी, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद, कारी साहब जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर अगले पगले तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान में पढ़ो, कुरान में पढ़ो। और ये जो किताब है, ये जो किताब नाजिल हुई है ना, तो है इसके सिर्फ मानने वाले और इसकी तायीद और तस्दीक सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जूडाइज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सेकुलर हो, पारसी हो, मॉडर्न हो, शैंटू हो, कैलेटी हो, ट्यूटानी हो, तमाम मज़ाहिब के लोग कुरान पाक से फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़र्क ये है कि जो ताज बगदादी के मानने वाले हैं मसरूर होके कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो मजबूर होके कर रहे हैं, कर वही रहे हैं जो कुरान। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहिब किबला। ये देखिए कुरान पाक को लोग सिर्फ आज क्या समझते हैं कि हमारे घर में कोई इंतकाल हो जाए तो हम पढ़िए अच्छी बात है, लेकिन 80% लोग इसीलिए पढ़ते हैं। खुदा की कसम कुरान पाक किताब जिंदगी है, किताब हयात है। ये देखें आप, दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर आप बैठ गए ना तो इंशाअल्लाह यहाँ से मुबल्लिग कुरान बन कर जाएंगे। बाबा मलंग के सदक़े, उलमा किराम के सदक़े, बाबा मलंग के सदक़े मुबल्लिग कुरान बन करके जाओगे। इसको देखो, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। गूगल पे सर्च करो, नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। हायर एजुकेशन के लिए मानी जाती है। अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में 209 एकड़ में फैली हुई है। अमेरिका में ये यूनिवर्सिटी बोस्टन शहर के करीब। मैं बताऊं, उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और अमन अमान का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में छा। वाह 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 वाह। बोले देखे आप, जब मैंने ये किताब है मेरे हाथ में जिसका नाम है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। लिखने वाले कौन है? डॉक्टर मॉरिस बुकाय, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हम लोग रोजाना कुरान पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक आयत पढ़ते हैं, फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फक आया। और ईमान ले आए और एक किताब लिखा द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। और पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं जो लोग कुरान पे उंगलियां उठाते हैं, गुस्ताखी करते हैं, तनकीद करते हैं, ये आतंकवाद की किताब है, दहशतगर्दी बनाती है, दहशतगर्द बनाने वाली किताब है। सुनो, ये कहते हैं, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंटरीज ऑफ द होली कुरान, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, साइकोलॉजी फ्रॉम कुरान, एम्बेरियोलॉजी फ्रॉम कुरान, एंडोलॉजी फ्रॉम कुरान, हाइड्रोलॉजी फ्रॉम कुरान, प्रैक्टिकल वैल्यूम फ्रॉम कुरान, रेडिएशन बम्बार्डमेंट फ्रॉम कुरान, जनरल साइंस फ्रॉम कुरान, मेडिकल साइंस फ्रॉम कुरान, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, इल्म फल्कियात फ्रॉम कुरान, इल्म नबातियात फ्रॉम कुरान, इल्म जीनियात फ्रॉम कुरान, इल्मुल जनीन फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान, इल्मुल हयात फ्रॉम कुरान, पेयर्स फ्रॉम कुरान, फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम है सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान पाक, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, लाजवाब है माशाल्लाह। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये देखें जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, जितना है, जितने लोग खड़े सब आ जाएंगे और सब आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। बात ही ऐसी है, कुरान पे एतराज करने वालों, तुम क्या जानो कुरान पाक क्या है। ये देखो मेरे हाथ में एक किताब है, किताब लिखने वाले शख्स का नाम है शेख दीदात। पूरी दुनिया में एक मशहूर आदमी है, वर्ल्ड फेमस स्कॉलर शेख दीदात wrote a book called Al Quran the Ultimate Miracle। Al Quran the Ultimate Miracle। इस किताब में वो लिखते हैं, some US scientists built the largest powerful supercomputer in 1975 called Craven supercomputer। एक कंप्यूटर बनाया अमेरिका वालों ने 1975 में, और इतना पावरफुल कंप्यूटर है बाबा मलंग के जलसे में आने वालों कि अगर आपको कुछ जांचना हो, परखना हो, टेस्ट करना हो तो कंप्यूटर में डाल दो, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा।
दरसो तदरीस का दरिया नील यहाँ तशरीफ रखते हैं। 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आपके अंदर गोश्त वाला दिल है तो कोई कुर्सी पे बैठेगा नहीं, कुर्सी छोड़कर पिंडाल फाड़ करके ऊपर चला जाएगा नारा लगाता हुआ। ये देखें आप सुने, आप कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया, सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? if human want to write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लाना चाहे तो ला सकते हैं? सुनो गुस्ताखो, सुनो आंसर was the given by the computer. कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran even in 63 octillion years. कोई impossible to create even. वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। जो लोग कहते हैं कि हम बना लेंगे, अबे तुमको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में 50 साल पे अगर शुगर के जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, कुरान बार बार इरशाद फरमा रहा है। पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ। अरे एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो कुरान का जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन नहीं, कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, नामुमकिन है। आज अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है, चाइना भी जानता है, बर्मा भी जानता है, ये लोग भी जानते हैं कि मुसलमानों पे बमबारियां करना, बारूद चलाना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मुक़द्दस, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। कुरान का जवाब मुहाल है। कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी दुनिया आजिज़ थी, आज भी दुनिया आजिज़ है। कल भी सासिर थी, कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी लाखों आलिम है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हिफाजत हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बावनी थी, आज भी बावनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। इसीलिए तो मैं कहता हूं, सुनो, जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो सुने, ईसाइयों की वो सुने और आगे बढ़े, लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब बताएं हमें, कुरान पाक नाजिल होने से पहले कितनी किताबें थी? 3 किताबें, 100 सहीफे। उलमा फरमाते हैं, तो मुझे बताओ, व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम है उनमें बातें नहीं थी जो निज़ाम कायनात कुरान लेकर के आया। जो निज़ाम कायनात कुरान लेके आया, हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। हमने उनके साथ साथ ये भी देखा, बहुत सारे अंबिया तशरीफ लाए,
किताब लेकर, और बहुत सारे अंबिया आए उसी किताब की पैरवी करवाने के लिए। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रहीं, न किताबें महफूज रहीं, न उनका पैगाम महफूज रहा। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आइए मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत शुएब इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। मूसा आखिरी नबी नहीं है, ईसा आखिरी नबी नहीं है, दाऊद आखिरी नबी नहीं है। अरे बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया, उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी शान कुरानिल, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरान इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने। कभी आपने गौर किया बाबा मलंग के जलसे में आने वालों, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, मल्लाकी तख्तियों पे, अरमिया तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, मता तख्तियों पे, मरकस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। वाह वाह वाह, नारे